चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आगे क्वेश्चंस, क्लास वर्क क्वेश्चंस, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर रहा। इस फिगर में ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टोटल हम बोल सकते हैं फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कैलकुलेट F1 एंड F2। ये दो फोर्सेस F1 और F2 जो फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करके देने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सिंपल इक्विलिब्रियम मतलब आप ना टोटल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस बैलेंस करने जाते हो। चलिए, तो फोर्स बैलेंस की बात करते हैं। तो पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करने के देख रहा हूं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ना। ये आपकी एक्स एक्सिस कह दी गई और ये आपकी लेट्स से अपनी हो गई वाई एक्सिस। अब इन लाइंस के अलोंग हम फोर्स को क्या करने वाले हैं? बैलेंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 10 न्यूटन है ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग है, F1 ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, बचा कौन? ये F2 और ये 10 न्यूटन। अब इन दो फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री से देख सकते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल होके ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, जिसके वजह से इस F2 को अगर मैं रिजॉल्व करूं एक एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका कंपोनेंट आया निकल के F2 का cos 60 एंड सरफेस के है ना लेट्स से इस y एक्सिस के अलोंग इस F2 का कंपोनेंट हो गया निकल के आया F2 का sin 60। अब मुझे ये दिया हुआ है ये 60 ये 90, तो ये जो एंगल होगा ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस होते हुए, तो ये टोटल 180 होने के लिए ये एंगल 30 होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम ये 10 न्यूटन को अब यहाँ पे F2 और 10 को बैलेंस करना था, है ना, रिजॉल्व करना था। तो F2 तो ऑलरेडी जो है मेरा है ना रिजॉल्व हो गया along y axis F2 sin 60 and perpendicular to y axis that is along minus x axis F2 cos 60। अब उसी तरह से इस 10 न्यूटन को रिजॉल्व करते हैं। तो ये 10 न्यूटन का अगर मैं रिजॉल्व करने जाऊं तो ये वाला कंपोनेंट है ना जिसके साथ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये कंपोनेंट फोर्स का मेरे पास हो गया 10 cos 30 एंड इसके अलोंग इसका कंपोनेंट आया अलोंग वाई एक्सिस, ये कंपोनेंट हो गया हमारा 10 साइन ऑफ 30 डिग्री करते हुए। अब क्या करते हैं? फोर्स बैलेंस, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स बैलेंस इक्वेशन अगर लिखने जाऊं तो ये इक्वेशन पड़ी हुई है F2 इंटू साइन 60। अब मैं जानता हूं साइन 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? √3/2। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं F2 की वैल्यू हमारे पास है √3/2 इंटू क्या बना हुआ है F2। तो मैं इसको लिखता हूं F2 की वैल्यू मेरे पास है √3/2 इंटू F2 करके, F2 साइन 60 आया। और उसी तरह से 10 साइन 30 बात करें, साइन 30 1/2 होता है, तो 10 इंटू 1/2 इज 5। तो ऊपर की तरफ 5 और √3F/2 आया ना, √3/2 F2 प्लस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? 5 है, वो बैलेंस कर रहा है नीचे के फोर्स लेट्स से 10 को। तो यहां से F2 निकल के आ जाएगा, ये आया मेरे पास √3/2 F2 इज इक्वल टू, ये 5 राइट साइड गया तो 10 माइनस 5 5 हो गया। यहां से F2 सिंप्लीफिकेशन पे 2 इंटू 5 ये हो गया मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय √3 को नीचे लेके आ जाओ। अब रैशनलाइज करते हुए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 10√3 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। ये तो आ गया मेरे पास F2। हमसे F1 और F2 फोर्सेस पूछे गए थे, तो F2 मैंने निकाल दिया। अब उसी तरह से F1 फोर्स निकालने जा रहा हूं। अब F1 फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स बैलेंस करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसके लिए cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 रखते हुए ये आ गया F2/2। और उसी तरह से इस 10 cos 30 को √3/2 रख देते हैं, तो 10 इंटू √3/2 ये हो गया सिंप्लीफिकेशन पे ना, 2 से 10 कैंसिल होके ये आया मेरा 5√3। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? इस x डायरेक्शन में बैलेंस करके ये मेरा हो गया इज इक्वल टू, x डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा हूं तो 5√3 प्लस ये आपका बन गया F1 इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो पड़ा हुआ है F2/2।
तो ये आया मेरा 5√3 प्लस F1 और F2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10√3/3, तो दिस इज 10√3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे 2 पड़ा ही हुआ है, तो यहाँ F2/2 का 2 यहाँ पे आपने रख दिया। अब क्या देख सकता हूँ, ये 2 इस 10√3 को कैंसिल करेगा, ये आया 5√3 डिवाइडेड बाई 3 और इस 5√3 को राइट साइड में लेके आ जाओ तो -5√3, ताकि लेफ्ट साइड में बस बचा F1। यहाँ पे F1 लिख के ये एलसीएम लिया 3, दिस इज 5√3 माइनस एलसीएम 3 इंटू 5 इज 15√3। यहाँ से F1 निकालते हुए ये आया मेरा माइनस ऑफ 10√3 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। तो 10√3/3 और माइनस बस ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने ये फोर्स दिखाया हुआ है उसके जस्ट ना ये F1 फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब हमें क्या करना था, फोर्स बैलेंस करना था। तो समझते हैं फिर से क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट F1 एंड F2। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये एक्सिस मान ली y एक्सिस और ये एक्सिस मान ली x एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन है, x एक्सिस के अलोंग F1 है। अब F2 और 10 को मुझे रिजॉल्व करना है इस x और y के अलोंग। तो F2 को रिजॉल्व करने के लिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। इस F2 का अलोंग द x एक्सिस कंपोनेंट F2 cos 60 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट F2 sin 60। sin 60 होता है √3/2 F2 और cos 60 1/2 तो F2/2। और उसी तरह से 10 की बात करें, अगर ये 60 ये 90 तो ये 30 हो जाएगा। तो इस 10 का ये कंपोनेंट 10 cos 30 और 10 का ये कंपोनेंट आया 10 sin 30। cos 30 √3/2 तो 5√3 और sin 30 1/2 तो 5। तो y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस 5 प्लस √3/2 F2 इज इक्वल टू नीचे के डायरेक्शन में 10 बैलेंस करके F2 निकल के आया मेरे पास 10√3/3 न्यूटन। उसी तरह से x डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं तो F1 प्लस 5√3 बैलेंस कर रहा है F2/2 को, ये रहा F1 प्लस 5√3 बैलेंस कर रहा है F2/2 को। यहाँ से F1 प्लस 5√3 बराबर F2 की वैल्यू रख दी, यहाँ से 10√3/2 उसको यहाँ रख दिया 10√3/3 और यहाँ पे 2 रखते हुए 2 इस 10 को कैंसिल किया 5√3/3 एलसीएम लेके ये आया माइनस। माइनस बस ये देखना है कि फोर्स प्लस एक्स में नहीं लगेगा, F1 माइनस एक्स में लगेगा। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो सब लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट टेंशंस T1, T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर। G की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रस्सी का टेंशन T1, यहाँ पे T2 और ये T3 मासलेस है मतलब आइडियल स्ट्रिंग, और आइडियल स्ट्रिंग में हम जानते हैं टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है। तो ये कुछ सेटअप है, यहाँ पे एक 5 kg का मास रखा गया है। अब इसमें मुझे ये 3 टेंशंस पता करने हैं, 3 अननोन है, इक्विलिब्रियम है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्स बैलेंस की बात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 kg का FBD बनाने चलते हैं। चलिए, तो इस 5 kg बॉडी को हमने क्या किया, आइसोलेट किया। तो ये 5 kg का बॉडी बनते हुए, अब इस 5 kg के बॉडी पे अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन फोर्स लगेंगे, तो नीचे जो लगेगा इसका वेट लगेगा mg दैट इज 50। अब हम बोल सकते हैं ऊपर की तरफ आपका क्या लगेगा, रस्सी का टेंशन T3 लगेगा, रस्सी इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा बाय टेंशन T3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर रस्सी का T3। अब इक्विलिब्रियम पे है और कोई फोर्स तो नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम में मतलब एक्सेलरेशन है नहीं, तो सूडो ये सब लगाने की जरूरत है नहीं। तो T3 जो है वो मेरा आ गया सीधा 50। तो मुझसे है ना, पहला जो आंसर है T3 बात करें तो वो तो हुआ 50, T3 निकाल लिए। अब बचा क्या है, T1 T2। चलिए अब T1 T2 के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट की ना लेट से FBD बनाने जाऊं, तो इस पॉइंट का FBD अगर मैं ड्रॉ करने जाता हूं, यहाँ तो कोई मास नहीं है तो कोई वेट है नहीं, यहाँ पे 3 रस्सी जो हैं वो कनेक्टेड हैं। एक ये रस्सी रही, एक इस साइड में एक रस्सी रही और एक नीचे के डायरेक्शन में ना स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे इन 3 स्ट्रिंग का अगर मैं फोर्स दिखाने जाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे ना आइडियल स्ट्रिंग है और इस पूरे स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में टेंशन कितना दिखाते हुए T1, तो ये डायरेक्शन में टेंशन कितना है T1।
और ये एंगल कितना है, एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ करूँ, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल अल्टरनेट होने के कारण ना ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल भी कितना आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो एंगल आया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो T1 बना रखा है दैट इज योर 30 डिग्री। उसी तरह से आते हैं यहाँ पे बात करने, लेट्स से नीचे के डायरेक्शन में कौन सा रस्सी लगा हुआ है, ये T3 वाला। तो नीचे डायरेक्शन में टेंशन कितना हो गया अपना, सिंपली T3 हो गया ना, माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसी तरह से आता हूँ लेट्स से इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रस्सी कौन सी है, ये T2 वाली है ना, जिसपे टेंशन थ्रू आउट टेंशन T2 लगेगा, और ये इतना यहाँ T2 ऊपर लगेगा उतना ही सेंट पे T2 कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, क्योंकि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे T2 ऊपर लगेगा। अब ये T2 टेंशन कितना लगेगा, फिर से क्या करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना इसके पैरेलल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर 60 है तो ये एंगल भी मेरा 60 हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एंगल है ना भी आपका निकल के आया 60 डिग्री। अब क्या कीजिए, फोर्स बैलेंस। तो अब यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो इन दो डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, तो इस टेंशन को रिजॉल्व करता हूँ। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट हमने पढ़ा है cos 60, और जिसके साथ नहीं बनाएगा तो y कंपोनेंट इस टेंशन का निकल के आ गया T2 sin 60। उसी तरह से इस T1 को भी अगर दिखाता तो यहाँ T1 ऊपर लग रहा है तो उतना ही टेंशन यहाँ T1 कहाँ लगेगा, मेरा नीचे की तरफ लगेगा। तो अब इस टेंशन T1 ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रखा है, तो इसके अलोंग जिसके साथ एंगल बनाएगा दैट विल बी माय T1 cos 30, और इसका y कंपोनेंट जो आएगा मेरा ऊपर की तरफ, y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, y डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं बना रहा तो y कंपोनेंट हो गया T1 साइन का क्या लिख दिया जाए 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। चलिए, तो x डायरेक्शन में क्या कहा जा सकता है, x डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो T1 cos 30 मेरा T2 cos 60 को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 का मेरा cos 30 जो है वो मेरे T2 के cos 60 को क्या करने जा रहा है, बैलेंस। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 होता है मेरे पास √3/2, और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं हमारी होती है 1/2। अब क्या किया जाए, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो आपका ना 2 है वो इस 2 को क्या कर गया, कैंसिल कर गया। तो यहाँ से एक T2 और T1 में एक रिलेशन आया, दैट इज T2 बराबर √3T1। अभी ना T1 पता है ना T2 पता है, बस T3 पता है। तो दो अननोन है T1 T2, दूसरी इक्वेशन आएगी। तो ये तो x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके आया, अब उसी डायरेक्शन है ना y डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। तो y डायरेक्शन में करते हुए यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, y डायरेक्शन में ऊपर के डायरेक्शन में मेरा T1 का साइन 30 और यहाँ पे पड़ा हुआ है T2 का साइन 60। y डायरेक्शन में T2 का बना हुआ है साइन 60, वो किसको बैलेंस करेगा, नीचे के डायरेक्शन के टेंशन T3 कंपोनेंट को। अब साइन 30 की वैल्यू हम कितना जानते हैं, 1/2। सिमिलर वे में साइन 60 की वैल्यू हम कितना जानते हैं, √3/2, और T3 हमने यहाँ पे कितना निकाल रखा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं T3 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखी है 50, यहाँ 50 रख देते हैं। तो यहाँ 50 रख दिया जाए, T3 की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दिया हमने 50। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस इक्वेशन को। तो दिस इक्वेशन इज T1 प्लस √3T2 इज इक्वल टू 2 से तो यहाँ पे भी 2 से होगा मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 2 हो गया 100। अब इन दो इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो T2 निकाला है T1 के टर्म में उस T2 को यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया T1 प्लस √3 इंटू T2 की वैल्यू मैंने निकाली है √3 इंटू T1। तो यहाँ पे अपने पास निकल के आया √3 इंटू T1 इज इक्वल टू, राइट साइड में बना हुआ है 100। यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ T1 प्लस √3 इंटू √3 इज 3T1, ये हो गया हमारा 100। यहाँ पे आया मेरे पास 4T1 बराबर 100, तो T1 आ गया 100/4। 100/4 हम कितना जानते हैं, होता है अपना 25 न्यूटन। तो ये तो मेरा T1 टेंशन आ गया,
25 न्यूटन। अब T1 आ गया तो यहाँ पे T1 की वैल्यू रख दी जाए तो मेरे पास T2 भी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे T1 की वैल्यू रख देता हूँ ना, तो T2 आ गया √3 इंटू T1 और T1 निकला है 25 न्यूटन, तो यहाँ से T2 की वैल्यू भी निकल के आ गई 25 √3 न्यूटन करके। तो ये हमने T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, दैट इज 25 √3 न्यूटन। तो मुझसे ये तीन टेंशन्स पूछे गए थे, T1, T2 एंड T3, तो ये मैंने निकाले। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट टेंशंस T1, T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग शोन इन द फिगर। जी की वैल्यू आपको थ्रू आउट 10 लेनी है। ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है ना, कुछ नहीं बोला है तो इक्विलिब्रियम बोलते हुए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस 5 kg मास को उठाते हैं, इस 5 kg मास का एफवीडी बनाते हैं। तो नीचे की तरफ वेट 50 लगेगा और ऊपर रस्सी का टेंशन T3, तो 50 T3 को बैलेंस करेगा, T3 सीधा सीधा 50 आ गया। अब उसी तरह से इस पॉइंट का एफवीडी बनाते हैं, तो एफवीडी बनाते हुए नीचे के डायरेक्शन में T3 और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा T2 एंड सिमिलर वे में इस डायरेक्शन में T1। अब क्या करते हैं, ये एंगल अल्टरनेट 30 आया और ये भी अल्टरनेट 60। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके फोर्स T2 को रिजॉल्व किया जाए, इस डायरेक्शन में cos 60 और y डायरेक्शन में sin 60। उसी तरह से T1 को रिजॉल्व करके T1 cos 30 और y डायरेक्शन का कंपोनेंट T1 sin 30। अब T2 का cos 60 मेरा बैलेंस करेगा T1 के cos 30 को, तो T1 cos 30 T2 cos 60 बैलेंस करके एक रिलेशन आया T2 T1 में, T2 बराबर √3 T1। उसी तरह से y डायरेक्शन में बैलेंस करो, T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 बैलेंस करेगा y डायरेक्शन कंपोनेंट T3 को, sin 30 इज 1/2, sin 60 इज √3/2। T3 की वैल्यू हमने जो 50 निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ये सिंप्लीफिकेशन पे T1 आ गया 25, इस T1 को यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ से मेरे पास T2 आ गया। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आ गया सबको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन को एक लैमीज थ्योरम करके होता है, उस चीज से हम लेट्स से जो लैमीज थ्योरम आपको पढ़ाया गया था है ना इंट्रोडक्शन क्लासेस में, लेट्स से डेमो क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के, उसका यूज करते हैं। पहले लैमीज थ्योरम दिखा देते हैं। लैमीज थ्योरम होता क्या है, अगर ये कोई ट्राइंगल है जिसके ये एंगल्स ए, ये बी और ये सी बने हुए हैं, तो इस एंगल बी के अपोजिट जो साइड लेंथ है स्मॉल बी, इसके अपोजिट ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए और सी के अपोजिट साइड लेंथ को हम क्या लिखते थे, साइन सी कर दिया जाए ना, इसको स्मॉल सी कह दिया जाए, तो लैमीज थ्योरम और एक कोसाइन फॉर्मूला होता था। तो लैमीज थ्योरम सिंपल सा है, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, उसी तरह से साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी। इसी को लैमीज थ्योरम कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, अभी जो हमने देखा था इसमें हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इस लाइन में ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका अल्टरनेट से 30 हो गया। उसी तरह से ये 60 है तो ये एंगल भी अल्टरनेट से 60 हो गया, ये 30 ये 60, तो ये एंगल निकल के आया मेरे पास 90 और ये एंगल 90 है ही, ये एंगल भी कितना है 90। तो इसमें हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लैमीज थ्योरम लगाते हुए, यहाँ पे लैमीज थ्योरम लगाया जाए, चलिए देखते हैं। तो लैमीज थ्योरम हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को लेने जाऊं 30 + 90 ये वाला एंगल, तो यहाँ पे T1 T3 टच कर रहा है, T2 नहीं कर रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे साइन ऑफ, यहाँ पे जो टोटल एंगल बना हुआ है दैट इज 90 + 30 विच इज इक्वल टू 120। अब ये 120 एंगल, ये 120 डिग्री एंगल किन दो को टच कर रहा है, T1 T3, T2 को नहीं कर रहा है, नीचे लगा दो T2 इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूं इस केस में, नेक्स्ट केस ये लिया जाए, यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है 90 + 60 इज 150, तो ये पड़ा हुआ है साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय इस 150 एंगल को कौन दो टच कर रहे हैं, T2 T3, T1 नहीं कर रहा है, नीचे लगा दो T1 इज इक्वल टू, उसी तरह से ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इन दो को कौन टच कर रहा है, T1 T2,
T3 नहीं कर रहा है, नीचे लगा दो T3। अब साइन 120 डिग्री, हमने ट्रिक क्या सीखी है, साइन का 120 का क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्वियसली सभी साइन पॉजिटिव ही रहेंगे। अब साइन 120 का वैल्यू, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 120 वो 60, तो साइन 60 कितना होता है अपना √3/2, नीचे पड़ा हुआ है T2। उसी तरह से साइन 150 बात करें तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, नीचे कितना आया T1 इज इक्वल टू साइन 90 होता है 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए T3। अब ये T1 T2 T3 तीन अननोन तीन इक्वेशन, तो तीन अननोन तीन इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम इस T3 को तो हमने जैसे सिंपली निकाला था, पहले एक तो पता होना चाहिए, तो नीचे 50 ऊपर क्या लगेगा इस T3 की वैल्यू, यहां से निकल के आ गई मेरे पास T3 आया 50। अब इस जो T3 50 जो निकल के आया, तो या तो आप ना जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे x डायरेक्शन y डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, नहीं तो यहाँ सिंपली पुट करके सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो ये जो T3 निकला था आपका 50, उसको यहाँ रख दो। अब लेट्स से मैं फर्स्ट और है ना, लेट्स से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से क्या निकाल सकता हूँ, T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट और थर्ड से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 50 √3/2 से, तो दिस इज 50 √3/2, और यहाँ से मेरे पास आ गया T2 इज इक्वल टू 25 √3 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास T2। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, उसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से ना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, वहां से T1 आ गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं T1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 मल्टीप्लाई होगा और फिर 1/2 हो गया, तो 50/2 मेरे पास कितना आ गया इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो यहां से मैंने T1 भी निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने T1 T2 T3 ये शॉर्टकट मेथड, दैट इज मेरा लैमीज थ्योरम करके होता है, उससे भी आप कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। फिर से समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का नया तरीका, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम में हमने पढ़ा है साइन A/A, साइन B/B, साइन C/C। तो यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो दो टच करेंगे ना, T1 T3 टच कर रहा था, T2 नहीं कर रहा था, तो साइन 120/T2 लिख दिए। उसी तरह से 150 को टच कौन कर रहा है, T2 T3, T1 नहीं कर रहा है, साइन 150/T1 लिख दिए। और उसी तरह से 90 को टच कर रहा है T1 T2, T3 नहीं कर रहा है, तो साइन 90/T3 लिख दिए। साइन 91 नीचे T3, साइन 151/2 नीचे T1, साइन 120 √3/2 नीचे T2। अब यहाँ पे T3 ना निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 5 kg के एफबीडी से 50 T3 को बैलेंस करते हुए, तो T3 की वैल्यू 50 रख दी। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखूं तो T2 मल्टीप्लाई होकर 50 √3/2 से या 25 √3, और सेकेंड और थर्ड से T1 मल्टीप्लाई होकर T3/2 दैट इज 50/2 से 25 न्यूटन। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सभी।